हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी कोई एस्टिमेटिंग का काम किया है और वो आपका एस्टिमेट का जो आपने एस्टिमेट लगाया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ या आप उसमें कहीं पिछड़ गए थे? आपने जो एस्टिमेट किया क्या वो के एक्चुअल से मैच हुआ? अगर आप इसमें कहीं पिछड़ रहे हैं, आपका बार बार एस्टिमेट आप करते हो और वो आपके एक्चुअल से मैच नहीं करता, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें आप सीख सकते हैं कि आपको किस तरह से एस्टिमेटिंग का काम करना है और किस तरह से आप उस एस्टिमेट को एक्यूरेट कर सकते हो। तो कुछ तरीके हैं इसमें हम यूज़ करेंगे और ये पूरा कोर्स है मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के लिए, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अभी से ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जस्ट एक माइंड मैप की तरह से इसको हम देखेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर करने हैं। तो इसके सेकंड चैप्टर में हम डिटेल में चीज़ों को करेंगे। चलिए आज हम सिर्फ इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, इस चैप्टर का, इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो ये इसमें है, इसमें हम करेंगे जो पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन का। इसमें एस्टिमेटिंग देखेंगे, कॉस्टिंग क्या है, कंपैरिजन्स क्या है दोनों के, और केस स्टडी क्या है, यूटिलिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, ये हम इसमें देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में करना शुरू कर देंगे। तो चलिए एस्टिमेटिंग क्या है। तो बिफोर गोइंग फॉर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड ऑल अदर थिंग्स, तो यहाँ पर हम एक बात करें कि सपोज़ कि आपको कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है और फंक्शन के लिए आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना खर्च हो सकता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं फंक्शन में, आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, आपका खाने का है, एंटरटेनमेंट का है, ऑल अदर थिंग्स, जो भी कंपोनेंट आप डिसाइड करते हैं, तो उसका एक अंदाज़ा आप लगाते हैं शुरू में। और ये अंदाज़ा लगाना ही आप इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग है। और फिर उसको एक्चुअल जब आपके पास जो रिसीप्ट्स आएंगी, जो आप खर्च करोगे एक्चुअली, वो कॉस्टिंग है। तो जो जो बिल आएंगे उनको आप देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका एस्टिमेट जो आपने किया था क्या वो कॉस्टिंग से मैच कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो एस्टिमेटिंग क्या है, एक तरह से फोरकास्टिंग है, काम के शुरू होने से पहले कुछ अंदाज़ा लगाना, दैट इज़ कॉस्ट एस्टिमेटिंग। एंड कॉस्टिंग क्या है, काम के शुरू होने के बाद जो बीच में जो चलता रहता है वो आपका आ जाएगा कॉस्टिंग का। काम शुरू हुआ, चल रहा है काम, तो उसमें इसमें आप करते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में आपको एक्चुअल में जो बिल मिलेंगे उनका हिसाब किताब रखना है, क्या आपने खर्च किया, क्या वो एस्टिमेट के क्लोज था या उससे दूर है या नज़दीक है, और इस तरह की चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो एस्टिमेटिंग को अगर यहाँ से हम ओपन करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो इसमें आ गया आपके पास इसकी डेफिनेशन आई है, कैलकुलेटिंग प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले जो कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना है, अंदाजन जो कॉस्ट आएगा किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, वो है क्या है चीज़, वो एस्टिमेटिंग है। और इट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग लाइकली इनकर्ड कॉस्ट। और दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है कि ये इंश्योर करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो क्या उसमें कोई प्रॉफिट है या नहीं है, ये इसको ये एस्टिमेटिंग में हम इंश्योर करते हैं। और ये एड्स मार्केट कंपटीशन। अब देखिए मार्केट में जो कंपटीशन है, अब आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल क्वालिटी के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है, बहुत ज़्यादा अवेयर है अबाउट क्वालिटी। और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं वो, तो उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में compete करने के लिए मैन्युफैक्चरर को पहले से ही चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले से ही
कितना खर्च आएगा, ये कुछ एडवांस में हमें पता होनी चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, अगर ये आपका जो एस्टिमेट है वो प्रॉपर सही तरीके से सही बन रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट, चलो कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो इसमें तभी आप जो है compete कर पाओगे मार्केट में। और अगर आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया या अंडर एस्टिमेट कर दिया, दोनों ही कंडीशंस जो हैं डेंजरस हैं। तो ओवर एस्टिमेटिंग क्यों नहीं करनी है और अंडर एस्टिमेटिंग क्यों नहीं करनी है, आप एक तरह का केस मान के चलिए कि आपकी कोई फर्म है और आपको कोई सर्विस देनी है और आपने किसी कंपनी ने कोई टेंडर निकाले हैं, तो आपने वहाँ पे टेंडर भरना है। सपोज़ कि आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया। ओवर एस्टिमेट करने से क्या हो गया, आपके रेट बढ़ गए तो आपको टेंडर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप कंपटीशन में पिछड़ गए। और अगर आपने कर दिया अंडर एस्टिमेट, उसको आपने रेट कम रख दिए और टेंडर आपको बाई चांस मिल गया, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज इसमें रहेंगे। तो थोड़ा सा हमने ब्रीफ में देख लिया, इसको डिटेल में भी हम आगे करेंगे जब चैप्टर को डिटेल में लेके आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स क्या है, एम्स इसके पर्पज़ क्या हैं एस्टिमेटिंग के। तो ये हम थोड़े से दो तीन देख लेते हैं भी। हेल्प इन टेंडर प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। डिसाइड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग पॉलिसीज़, क्या मैन्युफैक्चरिंग की क्या पॉलिसीज़ रहेंगी और सेलिंग की क्या पॉलिसीज़ रहेंगी कंपनी की, वो भी हम इसमें डिसाइड करते हैं एस्टिमेटिंग में। तो एस्टिमेटिंग एक तरह की डिटेल्ड काम होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में करनी होती हैं, पूरी ड्राइंग से लेके और फाइनल प्रोडक्ट तक जो उसका तैयार होगा वहाँ वो सारे काम इसमें आएंगे। फोरकास्ट प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्लान्स, ये भी इसी का काम है। डिटरमाइन मेक और बाय डिसीजन, या तो आप प्रोडक्ट को कंपनी में ही बनाएंगे या उसको बाहर से खरीदेंगे, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, आप उसको बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या बाहर से खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बहुत सारी कंपनीज इस तरह से सबलेट कर देते हैं आगे काम, तो कुछ प्रोडक्ट वो खुद बनाते हैं, कुछ उसके प्रोडक्ट के कंपोनेंट बाहर से भी लेते हैं। तो ये तो हो गए एम्स इसके। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं इसे। तो अब इसके हम वो 16-17 पॉइंट्स हैं, उसको हम डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं। डिटरमाइन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। देखिए भाई, पार्ट्स कोई कंपोनेंट कोई बनेगा तो उसमें सामान भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होंगे, तो वो सारे के सारे हम जो इसके फंक्शंस हैं एस्टिमेटिंग के। तो डिटरमाइन करेंगे मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट ओवरहेड एंड सेलिंग प्राइस, डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड, कैसे, टाइम स्टडी के माध्यम से जो है किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। एस्टैब्लिश इकोनॉमिकल प्रोसीजर्स, तो जो बहुत सारे प्रोसीजर जैसे होंगे उनमें से जो जो मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसीजर होगा उसको सजेस्ट करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे फिर। तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर, तो इसमें ये 16 पॉइंट्स हैं इसमें कि आपको क्या करना है। जैसे कोई कंपोनेंट है उसको आपने कोई क्या कहें उसको, कोई पार्ट है या कोई आर्टिकल है, उसके जो कितने सामान उसमें लगना है वो सारे के सारे हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ पार्ट्स, प्रिपेयर प्रोसेस शीट। प्रोसेस शीट एक तरह की एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो भी किसी पार्ट में लग रहे हैं वो सारा का सारा आ जाएगा। डिटरमाइन स्पीड एंड फीड्स, जो भी मशीन पे जो भी स्पीड रखनी, जो भी फीड रखनी है, ये सारा का सारा इसमें हम लेकर चलेंगे। कैलकुलेट प्राइम एंड टोटल कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट की बात करेंगे तो इसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं सारे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे प्राइम कॉस्ट में आ जाएंगे। फिर ये टोटल कॉस्ट जो आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह जोड़ के वो सारा कुछ में आ जाएगा। ऐड प्रॉफिट एंड डिस्काउंट्स, ये सारा जो है कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें दूसरा है कॉस्टिंग का पार्ट।
कोस्टिंग, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ पूरा को पूरा एक साथ। ये पूरा का पूरा एक बार ये इस तरह से है। ये एस्टिमेटिंग का काम था। क्या क्या था इसमें एस्टिमेटिंग में? डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंस है, एम्स हैं, और फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, और कॉस्ट एस्टिमेशन का प्रोसीजर क्या है। ये प्रोसीजर हम देख लेंगे। तो कितने स्टेप्स इसमें हम क्या क्या काम करना होता है, आपके फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस करने होते हैं, वो सारा चीज़ें हम वन बाय वन देख लेंगे। अब एस्टिमेटिंग मैंने कहा है प्री मैन्युफैक्चरिंग, एक तरह से काम शुरू होने से पहले की एक्टिविटी है। कौन सी? एस्टिमेटिंग। और उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है वो कॉस्टिंग की। जब आपका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है तब यूज़ में आएगा आपका कॉस्टिंग का काम। अभी तो बता दिया अभी इतना इतना ये लगेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल जब खरीद के लेके आओगे सामान तो उसकी जो रिसीप्ट्स आएंगी उनको रिकॉर्ड करना है, वो कॉस्टिंग है। तो चलो एक एक कंपैरिजन मिलता रहता है कि आपको उस एस्टीमेट के अंडर अंडर करना है, उससे हम कहीं अलग जा रहे हैं तो कुछ वेस्टेजेस हैं तो उसको वो भी इसके अंडर हम कवर करेंगे, उनको कैसे रोकना है वो चीज़ें भी देखी जाएंगी यहाँ से। तो डेफिनेशन क्या है कॉस्टिंग की? तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंडिचर, ये कॉस्टिंग का एक पार्ट है। डिटरमाइन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो जहाँ पे एस्टिमेटिंग में सिर्फ एक फोरकास्टिंग है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल कॉस्ट है। तो प्रोबेबल कॉस्ट है ना, संभावित खर्चा है ना, वो संभावित खर्चा किस में है? एस्टिमेटिंग में है। और यहाँ पे जो आपका है एक्चुअल खर्चा जो हो रहा है वो कॉस्टिंग में आ जाएगा। तो एक संभावित है, मतलब ये हो सकता है खर्चा इतना है ना, तो ये खर्चा इस पे आएगा, ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट पे आएगा, वो तो हो गया एस्टिमेटिंग। और कितना आया है या हो रहा है वो आपका आ जाएगा कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग क्या है? डेफिनेशन इसकी, सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंडिचर, डिटरमाइन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से आ जाएगा। पर्पज़ क्या है इसका? तो पर्पज़ इसमें देखेंगे अभी आप, इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से। तो डिटरमाइन, थोड़ा बड़ा हो सकता है तो बड़ा कर लेते हैं इसको, यस। डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच आइटम और ऑपरेशन, ये पता चलता रहेगा बिलिंग हो रही है सभी चीज़ों की ना। डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड ऑपरेशन, ये इसका पर्पज़ है, एम जो इसको कह रहे हैं हम। कंट्रोल वेजेस एंड रिड्यूस वेस्टेजेस, तो ये भी इसका एक पर्पज़ है। आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस, प्रॉफिट कहाँ पे कम हो गया कि किस वजह से कम हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगी जब हम कॉस्टिंग करते हैं। तो प्रोवाइड सजेशन फॉर डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, कि किस में आपको कहाँ पे खर्चा बढ़ रहा था, आप डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हो उसमें। तो ये चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये एक बार ऊपर से और देख लें आप, सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंडिचर, डिटरमाइन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, determine cost of each item operation, control wages and reduce wastage, identify causes of profit fluctuations, provide suggestions for design modification। ये आ गया। उसके बाद इसके हैं एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस क्या हैं? इफेक्टिव चेक ऑन वेज सिस्टम्स, डाटा फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एक तरह से डाटा ये कलेक्ट होता रहेगा। एक तरह से क्या है, जैसे आपने कॉस्टिंग करी है, एक एस्टिमेटेड आपके पास अमाउंट था, एक आपके पास एक्चुअल कॉस्ट वाला है, दोनों कंपैरिजन हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब एस्टिमेशन का काम होगा तो ये भी एक बेस उस एस्टिमेशन के लिए बन जाएगा एक तरह से, ये भी ठीक है। तो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन ये चलता रहे इनका। तो हेल्प्स इन प्लानिंग मटेरियल क्वांटिटीज़, तो ये इससे इसके एडवांटेजेस हैं किसके? कॉस्टिंग के। तो इसको मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ ऐसे आपको करके। इफेक्टिव चेक ऑन वेज सिस्टम, डाटा फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, हेल्प्स इन प्लानिंग मटेरियल क्वांटिटीज़, ये आ गया। उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं हम ऐसे ना, बंद कर देते हैं, चलो इसको ऐसे, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से भी।
ये बहुत अच्छी चीज़ है, किस तरह से इसको क्लोज कर देंगे वापस से। फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये हमने कर लिया इसका कॉस्टिंग का, कंपैरिजन का एक चैप्टर, ये टॉपिक देखेंगे, इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से, ये बंद कर देते हैं, ये बंद, ये बंद, ये भी बंद कर दिया। अब हम चलते हैं, यह कंपैरिजन क्या है इनका, कॉस्टिंग को भी बंद कर देंगे, एस्टिमेटिंग को भी बंद कर देंगे, कंपैरिजन पे आते हैं। अब कंपैरिजन क्या दोनों का ना, फाइनेंशियल वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग का, एस्टिमेटिंग वर्सेस कॉस्टिंग का क्या कंपैरिजन है। तो लेट बिगिन विद द फाइनेंशियल वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये इनको डिटेल में करेंगे हम आगे जाके। तो फाइनेंशियल क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पिक्चर है, जो फाइनल बैलेंस शीट बनती है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, उसका फाइनेंशियल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पिक्चर दिखाता है। और कॉस्ट दिखाता है डिटेल्ड प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस, ये कॉस्टिंग का काम है। उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड ब्रॉडली, ये आपके एक तरह से फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल जो है रिकॉर्ड ब्रॉडली रिकॉर्ड करता है। और कॉस्टिंग जो है माइन्यूट रिकॉर्डिंग पर यूनिट के हिसाब से कॉस्टिंग, ये मतलब फाइनेंशियल आपका एक ब्रॉडर पिक्चर पेश करता है, और जबकि कॉस्टिंग आपका बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड अंडर कॉस्टिंग। तो ये आ गया आपके पास। तो कॉस्ट काउंटिंग हो गया, इसको करते हैं बंद अब। और दूसरा हमारे पास आ गया एस्टिमेटिंग वर्सेस कॉस्टिंग। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो एस्टिमेटिंग जैसे हमने अभी पहले से बात की थी, एस्टिमेटिंग इज़ ए प्रोबेबल कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और कॉस्टिंग क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, पोस्ट प्रोडक्शन या प्रोडक्शन के दौरान का काम है। ठीक है, खाली इसको पोस्ट प्रोडक्शन नहीं चलता है, जैसे कोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा ये काम, इसका काम शुरू हो जाएगा। एस्टिमेटिंग क्या है, एक तरह की एक टेक्निकल या इंजीनियरिंग नेचर का काम है। और जो कॉस्टिंग है वो क्लरिकल या अकाउंटिंग नेचर का काम है। इसको इस तरह से याद रख सकते हो आप, सी फॉर क्लर्क और ई फॉर इंजीनियर, है ना। एस्टिमेटिंग इंजीनियरिंग नेचर का काम है, और कॉस्टिंग आपका कैसा है, अकाउंटिंग नेचर का काम है या क्लरिकल नेचर का काम है। तो इसको भी बंद करते हैं अभी यहाँ से। तो अभी हमारे पास बचा है एक ये केस स्टडी है, इस चैप्टर में आपको एक केस स्टडी भी करनी है। आप इस जो चैप्टर में मैं कराऊंगा उसको भी कर सकते हो आप, कोई और केस स्टडी भी आप लेके कर सकते हो इसको। तो यूटिलिटी कॉस्ट में जैसे यहाँ पे आपके इसमें है कि CNC वर्कशॉप की केस स्टडी है, जिसमें 3 तरह की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी एलोकेशन, कंप्रेस्ड एयर एलोकेशन और वाटर एलोकेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एलोकेशन है वो मशीन आवर्स के ऊपर है, मशीन आवर्स के ऊपर बेस्ड है, कितने घंटे मशीन चल रही है, कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है उसके ऊपर है। और कंप्रेस्ड एयर एलोकेशन कैसे है, 50%, 30%, 20%, ऐसे जो इसमें है चीज़ें भी, डिफरेंट मशीन्स पे इतने परसेंटेज में जो कंप्रेस्ड एयर एलोकेशन हुई है। और वाटर एलोकेशन यूसेज रेशो, ये भी यूसेज रेशो में ही है ऐसे ना। तो ये कंजप्शन रेशो आपका आ गया इसमें। इसको बंद करें तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। ये 3 इसमें मशीन्स दिखा रही हैं, CNC मिलिंग है, CNC टर्निंग है, CNC ग्राइंडिंग है। तो इनकी हमने केस स्टडी करनी है। तो ये वीडियो मैंने अभी आपके लिए इसमें शेयर करेंगे आपके इसमें यूट्यूब पे इसको आप देख लेंगे वीडियो को, और एक थोड़ा सा आइडिया आपको इसमें से हो जाएगा बिल्कुल। तो इसमें आप इस तरह से इसको मान के चल सकते हैं कि भाई एस्टिमेटिंग तो ये हो गया, जैसे फोरकास्टिंग कुछ कर दी, कोई वेदर फोरकास्टिंग होगी और उसमें बताया गया भी इतने मिलीमीटर बारिश होगी। अगर उसमें वो जो फैक्टर्स हैं, जो टेम्परेचर, प्रेशर या अदर जो कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की, उनको एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी करके फोरकास्टिंग की है। तो फोरकास्टिंग बता दिया ये ऐसा वेदर रहेगा और ये स्टॉर्म आएगा, इतना बारिश होगी, और
ये तो होगी फोरकास्टिंग एस्टिमेटिंग है ना एक तरह का। और दूसरा एक्चुअल में क्या है कि उसके बाद कितनी तेज़ हवाएं चली जो उसमें फोरकास्टिंग में बताई थी, या कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, वो एक तरह से आपका कॉस्टिंग का काम आ जाएगा। वो एक्चुअल में जो हुआ दैट इज़ कॉस्टिंग, और जो बिल्कुल अंदाज़ा लगा के बताया गया था वो एस्टिमेटिंग का काम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। और ये आपके पास हमने शुरू किया इस चैप्टर को, और धीरे धीरे इस चैप्टर को 5 लेक्चर में मैंने प्लान किया है ख़त्म करने का। तो इस लेक्चर को हम करेंगे। तो आप कोशिश करें कि वीडियोस को पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि जो आपकी लेक्चर डिलीवरी है स्लो है, स्पेस स्लो है, तो यू कैन फास्ट मेक इट फास्ट, है ना। स्पीड को आप 1.5 करके देख सकते हो, आपका थोड़ा टाइम बचेगा। पर आपको उसमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो उसको आपने देखना 1.25, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हो उसमें। तो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये ज़रूरी तो क्या कहें, पर होना चाहिए ऐसा ना। जैसे कोई वीडियो आ रही है तो आप उसको अगर देख रहे हो, अगर आपको पर्पस सोल्व करी है तो आपको उसको लाइक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पर्पस सोल्व नहीं हो रहा तो फिर तो चलो खैर क्या कह सकते हैं इसमें ना। अगर वो आपकी किसी काम आ रही है तो ज़रूर उसको लाइक करिए। जैसे मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ, अगर मेरे को ये नहीं कि अच्छी लगी है या उससे मेरे को कुछ कुछ मेरा पर्पस सोल्व हो रहा है, मैं ज़रूर लाइक करता हूँ, ठीक है। शेयर भी करता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपने उस पर रख लेता हूँ उसको। कई बार उसको मेरे लाइक के फोल्डर्स में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं ऐसी। तो आप लोग भी अगर कोई वीडियो ऐसी देखें, अगर आपको ठीक है, आपका पर्पस सोल्व करे, आपका पर्पस क्या, आपको नॉलेज मिल रही है, जस्ट यही पर्पस आपका। अदरवाइज़ और तो हमारी तो कोई डांस की वीडियो तो है नहीं, है ना, कोई गाने की वीडियो नहीं है। जस्ट एक स्टडी की वीडियो है, टीचिंग, इसमें जो टीचिंग की वीडियो है, आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। चैनल जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इस काम को ज़रूर आगे बढ़ाएं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। और ये जैसी भी वीडियो बनी होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।